बाद जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, और 28% जनसंख्या थी, 28% जमीन काट कर दी। क्या कहा? ये छोटे भाई हैं। अरे भाई कौन होता है? भाई वो होता है जो बड़े को भाई समझे, वो हमको दुश्मन समझे और हम उसको भाई समझे। और भाइयों में अगर बंटवारा भी होता है तो किस चीज का बंटवारा होता है? जमीन का बंटवारा होता है, संपत्ति का। कभी किसी ने सुना कि दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां की गर्दन काटकर टुकड़े करके हिस्सा किया? ये धरती को हमने जमीन का हिस्सा, संपत्ति माना, टुकड़े कर दिए। जिन लोगों ने संपत्ति माना होगा उन्होंने टुकड़े स्वीकार किए, लेकिन हम भारत को अपनी मां मानते हैं और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए हम अखंड मूर्ति बनाएंगे और फिर अखंड भारत की पूजा करेंगे। इस देश के अंदर एक वातावरण चल पड़ा है। हिंदू के पक्ष में बोलो तो सांप्रदायिक, गाय माता की रक्षा करने जाओ तो सांप्रदायिक। और गाय माता को देश के अंदर अंग्रेजों के समय में, इतना तो औरंगजेब के समय में भी नहीं हुआ था, गाय माता के मांस की पार्टियां दी जा रही है, विधानसभा के अंदर पार्टियां दी जा रही है, गाय के मांस को लेकर हड्डियां दिखाई जा रही है। अरे राक्षसों, पहले तुम राक्षस वो हुआ करते थे। राम जी ने हड्डियां देखी थी ना गाय माता की, संतों की। राक्षसों, उस समय कोई रावण था, अहिरावण था, मेघनाथ था, कुंभकर्ण था, और आज कोई दाऊद है, कोई टाइगर है, कोई मेमन है, कोई शकील है, कोई गाय का मांस खाकर दिखा रहा है। उस समय हनुमान जी थे, इन राक्षसों को समाप्त किया। उस समय बजरंग बली, और आज बजरंग दल है। राक्षसों, अगर तुम हो तो हम भी बजरंग दल लेकर खड़े हैं। देश के अंदर हिंदू बहनों का अपहरण, लव जिहाद के नाम पर हमारी बहनों का धर्मांतरण, दुनिया के देशों में लव जिहाद के नाम पर बहला फुसलाकर बहनों का अपहरण होता और दुनिया के बाजार में नीलाम हो रही है। ये धर्मांतरण और अपहरण बहनों का किसी कीमत पर बजरंग दल स्वीकार नहीं करेगा। आज देश में लोग कह रहे हैं बजरंग दल गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी नजर आती है। अरे लोगों, तुम जब गर्मी के दिनों में एसी रूम में सोते हो, जब ठंड के दिनों में 4-4 रजाई ओढ़कर सोते हो, तब मेरे बजरंग दल का कार्यकर्ता रात भर जागकर अपनी गाय माता की रक्षा करता है, अपने प्राणों को दांव पर गाय माता की रक्षा करता है। इसलिए तुम समझो। और प्रधानमंत्री जी, ये बात सही है, हम किसी कानून को हाथ में लेने का विश्वास नहीं करते, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कसाई गाय को काट रहे, जरा उनकी भी तो बात देख लो, उनके बारे में तो बोल दो। जो देश के अंदर गाय काट रहे, जो गाय की तस्करी कर रहे हैं, रोज देश के अंदर गायों की ट्रकें पकड़ी जा रही है। देश के अंदर, भारत के अंदर हिंदू समाज जिसको अपनी मां कहे, उन सब पर संकट है। हम गाय को अपनी मां कहें तो संकट, हम भारत को अपनी मां कहें तो संकट, हम माताओं को मां कहें, उनका बहनों का अपहरण हो रहा है। इस देश के अंदर हिंदू स्वाभिमान के साथ जिएगा। अब वो समय बीत गया जब कोई कहता था अरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये जमाना अब बीत गया है। अब 70 साल बाद देश की वो हिंदू युवा पीढ़ी आई है जो एक गाल पे थप्पड़ मारना तो दूर, अगर हाथ उठा ऊंचा किया तो तुम्हारा हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे देंगे। ये भारत की ताकत है। हिंदू पर हाथ उठाने की किसी ने, लोगों को लगता है हम तो असुरक्षित है। 10 साल तक उपराष्ट्रपति का मजा कर लिया देश के अंदर, तब असुरक्षा नजर नहीं आई, अब असुरक्षा नजर आ रही है। और अगर भारत में तुमको असुरक्षा नजर आ रही है तो जाकर देख लो पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान, जाओ सऊदी अरब, जाओ सीरिया, जाओ लीबिया, मियां जिंदे नहीं आओगे भारत में वापस। अगर सुरक्षित हो ना तुम, तो वो भारत के अंदर सुरक्षित हो, याद रख लेना। और इसलिए, और वो कोई तुम नहीं है, ये हम हिंदू हैं। हमारे पुरखों ने हमको कहा अतिथि देवो भव। हम तो उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारी माँ पहली रोटी बनाती, खाने नहीं देती, कहती पहली रोटी, आखिरी भी नहीं खाने देती, कहती आखिरी रोटी। अरे हमारे यहाँ तो माँ रोटी बनाती, उसके पहले आटे में
घी शक्कर मिलाकर देती और कहती जाओ चींटियों को आटा डालकर आओ, चींटी भी भूखे मरना नहीं चाहिए। अभी सावन का महीना गया, पंछी को भोजन नहीं तो हम अपनी छत पर अनाज डालते हैं। गर्मी के दिनों में पंछी को पानी नहीं, हम अपने घर के सामने पानी का कटोरा टांगते हैं। इतना नहीं है, अभी नाग पंचमी गई, जो सांप डस ले तो आदमी मर जाए, उस सांप को भी हमारे पुरखों ने कहा नाग पंचमी के दिन इसको भी। लेकिन याद रख लेना, अगर तुम सिमी के सपोले बनकर आए, अगर तुम लश्कर तोयबा के सांप बनकर आए, अगर तुम जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बनकर आए, अगर तुम आतंकवादी के रूप में भारत में आए, तो सांपों का सर कुचलना भी हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है, याद रख लेना। और इसलिए ये त्रिशूल दीक्षा किस बात के लिए? ये त्रिशूल दीक्षा केवल त्रिशूल दिखाने के लिए नहीं है, ये तो मात्र एक संकेत है। त्रिशूल दीक्षा अपने देश की रक्षा के लिए। भारत माता की सीमाएं भारत माँ के वस्त्रों के समान होती है, और इसलिए भारत माँ की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा, गाय माता की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा, भारत के अंदर रहने वाले हर हिंदू की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा, हमारी बहनों की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा, देश के अंदर भारत के हर हित में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की रक्षा के लिए ये त्रिशूल दीक्षा है। और ये त्रिशूल दीक्षा पूरे देश के अंदर हिंदू युवाओं को देकर अपनी मातृभूमि के लिए जीने का संकल्प दिलाते हैं, इसके लिए त्रिशूल दीक्षा का आयोजन है। और इसलिए लोग कहते हैं अरे पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, बांग्लादेश अखंड कैसे बनेगा? अरे दुनिया के लोगों, ये केवल पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यूं तो भारत के टुकड़े, नेपाल हमारा, बर्मा हमारा, भूटान हमारा, तिब्बत हमारा, श्रीलंका हमारा, लेकिन वहां जाते हैं तो हिंदू संस्कृति, इंडोनेशिया जो होगा मुसलमानों का देश, लेकिन आज भी वहां रामायण होती है, आज भी वहां नोटों के ऊपर गणेश जी के चित्र हैं। उन्होंने कहा देश भले हमारा अलग हो गया, पुरखे हमने बदले नहीं है, लेकिन ये तीन देश जो है इनको ठीक करने की जरूरत है। और इसलिए दुनिया ने सोचा था 1970 में, 1971 में पाकिस्तान टूटेगा, लेकिन एक साल के अंदर पाकिस्तान टूट गया। दुनिया के अंदर किसी ने सोचा था 1400 साल तक इजराइल के यहूदी 1400 साल तक बाहर रहे अपने देश से, 1400 साल बाद इजराइलियों ने अपना देश, आज 8 मुसलमान देशों से घिरा हुआ इजराइल सीना तान कर खड़ा है, एक पे हमला होता है 10 को मारकर हिसाब बराबर करते हैं। और इसलिए हम भारत के लोग हैं, हम भूलते नहीं है। याद रखना, बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ा था 1528 में और ढांचा खड़ा कर दिया था, बाबरी ढांचा। 76 बार हमने लड़ाई लड़ी, 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। कितने साल? 464 साल हमने याद रखा। पाकिस्तान तू तो 70 साल का है, हमने तो 464 साल याद रखा। और 464 साल बाद 6 दिसंबर 1992 आया, जिस दिन हमने उस ढांचे को तोड़कर भारत माता के माथे पर गुलामी का टीका मिटाया था। 464 साल याद रखा। पाकिस्तान तो 70 साल का है, और इसलिए हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग हैं। आज भारत माता की दुनिया में जय जयकार हो रही है, देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं। इतना नहीं है, कुछ मुस्लिम देश में भी जाते हैं प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी जय जयकार हो रही है। सऊदी अरब का शेख मुरारी बापू की राम कथा करा रहा है मुख्य यजमान बन के, वहां पर भी भारत माता की जय हो रही है। अलबुर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पिछली बार 26 जनवरी को तिरंगे में रंगी गई थी। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दिवाली पर दियों में जगमगाया था। क्यों? क्योंकि इनको मालूम हो गया है, दुनिया को समझ में आ गया है कि दुनिया के लोगों, अब इस्लाम की आतंकवादी संस्कृति दुनिया में चल नहीं सकती, और नई अमेरिका की भोगवादी संस्कृति से दुनिया में शांति आ सकती है। दुनिया में अगर शांति आ सकती है तो भारत की सत्य सनातन संस्कृति यही दुनिया में शांति ला सकती है। इसलिए आज अंग्रेजों के देशों में भी मंदिरों में जगह कम पड़ रही है और इनके चर्चों में लोग जा नहीं रहे। अपने कार्यक्रम करने के लिए हमको चर्च किराए पर लेना पड़ते हैं, यह स्थिति वहां की है। दुनिया के लोगों को समझ में आ गया है कि हिंदू संस्कृति, इसी से दुनिया का भला होने वाला है। आइए, दुनिया मान चुकी है, लेकिन हम भी अपने गौरवशाली संस्कारों को जीवित रखें। ये कैसे हो सकता है कि हम हिंदू, शिक्षा जरूर है,
लेकिन शिक्षा किस बात के लिए? अपने जीवन से देश बड़ा होता है। लेकिन अभी जरा बाद में बात करें, बैठ जाओ। शिक्षा जीवन के लिए, लेकिन अपना जीवन किस बात के लिए? अपने जीवन से देश बड़ा होता है, और जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। अपने आप को मिटाने की तैयारी बजरंग दल का कार्यकर्ता, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव को लेकर हम काम करते हैं। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को लेकर हम काम करते हैं। जीवन का, नीड़ का, रक्त का, नीड़ का तृण तन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, और जीवन का क्षण क्षण मातृभूमि के लिए समर्पित करके हम लोग काम करते हैं। और इसलिए आइए, आज भारत फिर उठकर खड़ा हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उस समय जब देश गुलाम था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं देख रहा हूं कि भारत फिर उठकर खड़ा हो रहा है, और भारत माता और अधिक तेज के साथ और अधिक प्रकाश के साथ दुनिया को प्रकाशित कर रही है। लेकिन भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब, हे भारत के लोगों, आने वाले कुछ वर्षों के लिए भूल जाओ कि हमारी कोई देवी है, हमारा कोई देवता है, हमारी एक ही देवी है जो जाग रही है, जो सुन रही है, जो बोल रही है, और वो है हमारी भारत माता। यदि हम इसकी पूजा करने के योग्य हो गए तो हम सारे देवी देवताओं की पूजा करने के योग्य हो जाएंगे। आइए, यदि भारत है तो भगवान है, पहले भारत फिर भगवान। भारत माता की रक्षा, ये हमारा जीवन है। आइए, हम सब मिलकर संकल्प करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने जीवन की कीमत बाद में, मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये तभी है जब भारत माता है। अगर भारत है तो ये सुरक्षित है। और इसलिए आइए, हम सब मिलकर संकल्प करें, आगे बढ़ें। और देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हमको भी भरोसा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जब तक अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक भारत में एक बूंद, एक भी बूंद गाय माता के खून की गिरेगी तब तक भारत में अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक हमारी बहनों का अपहरण होता रहेगा लव जिहाद के नाम पर, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक बांग्लादेश के 7 करोड़ आतंकवादी इस देश से खदेड़ नहीं दिए जाएंगे तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक कश्मीर का हिंदू वापस कश्मीर में सुरक्षित नहीं जाएगा तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। और ये जो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन, ये चीन अभी देश के अंदर, अरे चीन, तूने भी हमारे देश की 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में कर रखी है, जैसे पाकिस्तान ने कर रखी है ना, पाक अधिकृत कश्मीर 62 के अंदर इसने भी कर रखी है। याद रख लेना, अब 62 वाला न तो नेतृत्व है और 62 वाला न युवा बच्चा है। याद रख लेना, अब देश के अंदर नेतृत्व 2017 का है और देश के अंदर युवा 2028 का जी रहा है। याद रख लेना, हम भारत को अखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। चीन का सामान हम उपयोग करेंगे क्या? एक तरफ वो सेना हमारी सामने खड़ी है, दूसरी तरफ वो हमारे देश के अंदर अलगाववाद पैदा करता है। नक्सलवादियों के हाथ में हथियार चीन से आते हैं, जिसने हमारे पड़ोस के अंदर तिब्बत को गुलाम बना रखा है। उस चीन के बने हुए सामान का हम उपयोग करेंगे क्या? चीन के सामान का उपयोग करना ये देशभक्ति नहीं है। और इसलिए देश के युवाओं, घर घर के अंदर संकल्प कराओ कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चीन की बनी हुई कोई वस्तु का हम उपयोग न करेंगे और न करने देंगे। इस चीन को 1 महीने के अंदर सड़क पर लाकर दिखा देंगे। हमारे पैसों से दादागिरी कर रहा है, हमारे पैसों से। और इसलिए आइए हम सब मिलकर मां भारती की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर संगठित भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व गुरु भारत, अखंड भारत बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सब अपना जीवन जिए और बजरंग दल का काम करें। बजरंग दल की भर्ती का अभियान 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाला है। देश के अंदर कोई हिंदू युवा बचना नहीं चाहिए जो बजरंग दल से न जुड़ा हो। 2 ही प्रकार के हिंदू युवा हैं, एक वे हैं
जो आज बजरंग दल में है और दूसरे वे हैं जो बजरंग दल में होने वाले हैं। आज नहीं तो कल हर एक को बजरंग दल से